साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू कोस एक्स, कोस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, टेन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू कोट एक्स एंड कोट पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू टेन एक्स। और इस तरह के ये तमाम फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूले, बाप रे कैसे याद करेंगे इन सभी फॉर्मूले को। तो ज़रा रुकिए, इन फॉर्मूले को देखकर आप चौंकिए मत कि कैसे याद करेंगे। ये फॉर्मूले सिर्फ इतने ही नहीं हैं, इससे आगे और भी है। लेकिन इन फॉर्मूले के पीछे जो है ना एक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। उस लॉजिक को हम समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट को जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, लॉजिक को समझ जाते हैं, तो इन सभी तमाम फॉर्मूले को आप जो है यूँ चुटकियों में जो है इनको लिख सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप बिना उन्हें समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, बिना कॉन्सेप्ट को समझे, अगर आप ये चाहेंगे कि इन फॉर्मूले को मैं रट्टा मारकर इन सभी फॉर्मूले को मैं रट्टा मारकर जो है काम चला लेता हूँ, जैसे क्लास 10th में चलाया होगा, तो यहाँ नहीं चलने वाला है। इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, उन्हें ज़रूर समझना है आपको। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में हम लोग उस कॉन्सेप्ट को जिसकी हेल्प से हम लोग इन सभी फॉर्मूले को यूँ चुटकियों में लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस चीज़ को समझा है। देखिए, ये हमारे पास एक y एक्सिस हमने ले लिया और ये x एक्सिस ले लिया। फिलहाल में लास्ट वीडियो में हमने इस चीज़ को समझा। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये समझा इस चीज़ को कि यहाँ से ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस, ठीक है, और इधर ये हमारा निगेटिव x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा इधर निगेटिव y एक्सिस है। ओके, अब इसमें हमने क्या समझा कि यहाँ से ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे हमारा सपोज कीजिए एक रे है। अब ये रे जो है रोटेट करना शुरू करता है कुछ इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रेंड्स। तो जब ये यहाँ पे था तो ये एंगल, ये क्या बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा 0। रेडियन में हम लेंगे तो हमारा जब ये यहाँ पे रहेगा तो एंगल बनेगा आपका 0 रेडियन। जब आप यूं करके रोटेट करेगा, यहाँ पे पहुँचेगा ये वाला, ठीक है, तो आपका एंगल बन जाएगा π/2 रेडियन, ठीक है। और जब ये यहाँ पहुँचेगा माइनस y एक्सिस की तरफ यहाँ पे, ठीक है, तो आपका एंगल बनेगा पाई, ठीक है। और जब यहाँ रोटेट करते हुए आएगा, ये चीज़ यहाँ पहुँचेगा तो ये आपका एंगल बनेगा 3π/2। और जब एक कंप्लीट रोटेट कर लेगा तो फिर से एंगल बन जाएगा यहाँ पे ये 2π, ठीक है। इस चीज़ को हमने लास्ट वीडियो में समझा हुआ है। इसके अलावा आप फिर से देखिए, जब ये दोबारा से रोटेट करने लगेगा यही जो है रे, तो फिर से यहाँ पे एंगल जो है क्या रहेगा, हमारा चीज़ें जो है जो वैल्यू हमें मिला था वही रिपीट करने लगेगा। इस चीज़ को हमने लास्ट वीडियो में समझा है। अब यहाँ पे हमको समझना क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे समझना ये है कि ये जो x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस, इस पे एंगल कौन कौन से है देखिए। तो एक तो 0 है, ठीक है, एक पाई है और एक 2π है। इसके अलावा फिर से जब आप रोटेट करते हुए x एक्सिस पे पहुंचेंगे तो 2π में 1π ये वाला और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 3π हो जाएगा। और फिर से जब रोटेट करते हुए यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर से 3π में 1π और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4π। तो ऑन x एक्सिस आप देख पा रहे हैं कि एंगल क्या बन रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ऑन x एक्सिस आपका एंगल बन रहा है nπ, ठीक है। और इस चीज़ को हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि जब आपका साइन x 0 होगा तो आपका जो x होगा वो क्या होगा, nπ होगा। और यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब देखिए एक चीज़ और समझना है, ऑन x एक्सिस, यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ ऑन x एक्सिस, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये एंगल है, ओके।
अब इसी तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे y एक्सिस पे देखिए π/2 है ये एंगल, जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो π/2। अब यहाँ से इतना और रोटेट कर लिया तो π/2 में पाई ऐड करने पे ही 3π/2 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3π/2 है, फिर ऐसे चलेंगे यहाँ पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा 3π/2 में पाई और ऐड कर लेंगे, ये वाला पाई और ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3π/2 में पाई ऐड करेंगे तो 5π/2 होगा। तो आपको ऑन y एक्सिस आपको एंगल ये मिलेगा 2n+1 π/2, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 ऑन y एक्सिस, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ओके। अब यहाँ से इन कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूले को लिखने के लिए, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आया। अब आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं या रेशियो जो है उसका साइन क्या होता है, यानी किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, इसको कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहा है, तो 4 क्वाड्रेंट में। हमने इस चीज को समझा हुआ है। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। हम यहाँ पे देखिए, पहले तो हमने एक्सिस बना दिया, ठीक है। हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है कि ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ये -x एक्सिस, ये -y एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें हमें ये चीज समझना है, ये a का मतलब है यहाँ पे ऑल, ठीक है, a का मतलब है ऑल, s का मतलब है साइन, ठीक है, और t का मतलब है 10 और c का मतलब है कोस, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में फ्रेंड्स, क्वाड्रेंट में साइन जो है ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, और साइन का रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है फ्रेंड्स, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो साइन और कोसेक्स जो है ये दोनों चीजें जो है पॉजिटिव होगी, और जो अदर बच गया ना वो निगेटिव होगा फ्रेंड्स, ठीक है। साइन और कोसेक में जो अदर बच गया वो निगेटिव होगा, ओके। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 है और इसका रेसिप्रोकल कोट, ये दोनों पॉजिटिव होता है, और अदर जो बच गया ना वो आपको निगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, कोस जो है और इसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और अदर जो बच गए वो होते हैं आपके निगेटिव, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको चीज़ें जो है समझ में आया। हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ क्वाड्रेंट में सिर्फ इन चीज़ों को याद में रखना है, ठीक है। याद रखना है कि कैसे कैसे जो है, कहाँ पे कौन सी क्वाड्रेंट में क्या चीज़ जो है पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है, और इसमें इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये दोनों कुछ सेम, हल बिल्कुल सेम ही है, इसको हम अभी समझ लेंगे, ठीक है। ये मैंने क्या किया, यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस एंगल क्या है आपका n पाई है, ठीक है, एंड ऑन वाई एक्सिस एंगल क्या है 2n+1 है, जहाँ पे n हमारा इंटीजर है। फ्रेंड्स इंटीजर क्यों है, क्योंकि इसी को देखिए, अगर हम इधर अभी तो हमने ये क्लॉकवाइज में रोटेट किया था, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज में, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो अब अगर हम n के जगह पे माइनस वाला भी पुट करते हैं नंबर इंटीजर, तो हमारा एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। अब आइए हम लोग सीखते हैं उन फॉर्मूलाज को लिखना जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा था भरमार फॉर्मूले का, वो अब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या लॉजिक है उनके पीछे, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आइए समझते हैं। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। सेकेंड वाले में हमारा साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है, ठीक है, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक। और थर्ड में हमारा जो है टेन और कोट पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। बाकी चार अदर जो है निगेटिव है, इसमें ये पॉजिटिव है, बाकी चार जो है निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, कोस और सेक जो है ये पॉजिटिव है, बाकी चार क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया। अब फ्रेंड्स हमें फॉर्मूले लिखने हैं। मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो क्या लॉजिक है जिससे कि मैं तुरंत इस फॉर्मूले को लिख दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे सपोज करें यहाँ से कि ये हमारा एक्सिस पे ये रे था, तो पहले ये चल के गया पाई पे, ठीक है, पाई बाई 2 पे सॉरी, और पाई बाई 2 में से थोड़ा सा पीछे आ गया ये इतना, मान लीजिए ये x। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पाई बाई 2 से ये रोटेशन कौन से डायरेक्शन में हुआ, ये रोटेशन हुआ आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से, ठीक है, पीछे आया। तो ये हमारा एंगल कहीं पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ ऐसे रोटेशन हुआ, ठीक है, रोटेट होके यहाँ पे पहुँच गया। तो इसका मतलब है ये पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो हमें देखना है, चेक करना है, ठीक है, इस वाले एंगल को सबसे पहले चेक करना है, इस एंगल को। ये एंगल क्या है, पाई बाई 2 है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका एंगल ये रहता है, अगर आपका एंगल है 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है, ये अगर आपका एंगल रहता है यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो यहाँ पे हम कुछ कन्वर्जन करते हैं, वो कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन क्या होगा, कन्वर्जन पॉसिबल है, हम कहेंगे कन्वर्जन पॉसिबल, ठीक है, कन्वर्जन क्या होगा, पॉसिबल होगा। अगर आपका एंगल ये रहता है कुछ n पाई, ठीक है, तो कन्वर्जन नॉट पॉसिबल, यानी कि कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है, जब एंगल आपका ये n पाई रहता है। तो यहाँ पे ये एंगल देखिए पाई बाई 2 है, यानी कि ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन जो है वो कन्वर्ट होगा। कन्वर्जन कैसे होता है तो ये भी समझ लीजिए, आपका साइन जो है कन्वर्ट होता है, साइन कन्वर्ट होता है कोस में, और ये कोस कन्वर्ट होता है साइन में, ठीक है, कन्वर्जन ऐसे होता है। इसी तरह से यहाँ पे आपका सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में, ठीक है। इसी तरह से टेन कन्वर्ट होता है, आपका टेन कन्वर्ट होता है कोट में, और कोट कन्वर्ट होता है टेन में। तो कन्वर्जन इस तरह से होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और कन्वर्जन कब होगा, जब एंगल ये होगा, यहाँ पे रेफरेंस एंगल इसको कहते हैं हम, ये जो रेफरेंस एंगल है ये पाई बाई 2 होगा तो कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल अभी क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, जैसे यहाँ पे ओड मल्टीपल है तो कन्वर्जन होगा। तो इस एंगल को हमने चेक किया, रेफरेंस एंगल को, तो ये क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो कन्वर्जन होगा। क्योंकि साइन है तो साइन कोस में कन्वर्ट होता है, तो साइन हमारा कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ देखने के बाद कि कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, हम इस कंप्लीट एंगल को चेक करेंगे। यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक है, इसको चेक करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया। तो ये जो है एंगल ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पाई पे गया, ठीक है, पाई से फिर x पीछे आ गया, x रेडियन, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करेंगे ये वाला साइन जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होंगे, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो फॉर्मूला लिखते समय सबसे पहले पॉजिटिव लगा लेंगे और देखेंगे कि अब जो है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कन्वर्जन होगा साइन का कोस में, तो यहाँ पे हम लोग कोस लिख देंगे, और यहाँ जो एंगल रहता है उसको यहाँ लिख देते हैं,
ठीक है। तो ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है वो कोस एक्स होता है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू बराबर है, समझ में आया। और कन्वर्जन करते हैं हम लोग, अच्छे से फॉर्मूले को लिखते हैं। अब देखिए आपको लिखना है कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रेफरेंस एंगल को चेक करेंगे। रेफरेंस एंगल को चेक करके हमें ये पता चल जाएगा कि कन्वर्जन होगा या नहीं होगा। तो पाई बाई 2 ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो कन्वर्जन पॉसिबल होगा। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को चेक करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। पाई बाई 2 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रेंड्स। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस, ये वाला, इसको अब चेक करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक करने के बाद इसको चेक करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है उस क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ये पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और कन्वर्जन पॉसिबल है, तो साइन जो है कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी कोस जो है कन्वर्ट हो जाएगा वो साइन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन, ये जो एंगल है यहाँ पे इस चीज़ को लिख देंगे साइन एक्स। तो देखा आपने, ऐसे हमने फॉर्मूले को लिख दिया। इसी तरह से देखिए अब मैं लिखता हूँ, मुझे लिखना है फॉर्मूला साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स का, ये क्या होगा, ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला काम रेफरेंस एंगल को चेक करना, इससे हमें ये पता चलेगा कि कन्वर्जन होगा या कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल इज पाई बाई 2 ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, कन्वर्जन विल बी डन, ठीक है, कन्वर्जन तो होगा। अब इस चीज को चेक करके ये पता करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में ये एंगल है, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो पाई बाई 2 देखिए यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पाई बाई 2 है, इसमें हमने x और ऐड कर दिया तो ये किस में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अब इसको चेक करेंगे, ठीक है, कि ये हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब साइन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता है कोस में, तो कोस में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे जो एंगल है उसको लिख देंगे x। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ये जो मैंने x लिया है, x इज एक्यूट एंगल, ओके। x क्या है, एक्यूट एंगल, यानी कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 रहेगा, ठीक है। x ऑलवेज एक्यूट एंगल, हमें हमेशा एक्यूट एंगल ही लेना है, ओके। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहे, देखिए कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। आप कोई सा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में आ रहा है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या है यहाँ पे, पाई बाई 2, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ठीक है, पाई बाई 2। तो ये क्या होगा, कन्वर्जन होगा। अब पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये पूरा जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये लाई कर रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कोस, जो इसके साथ में कोस है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब निगेटिव के बाद इस कोस जो है कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस एंगल पाई बाई 2 है, तो कोस कन्वर्ट होगा साइन में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि साइन यहाँ पे कुछ और था, हमें यहाँ पे चेक करते समय इस एंगल, इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइन लगाएंगे, ठीक है। तो आइए और हम कुछ फॉर्मूलाज अब लिखते हैं, ठीक है, इसी चीज से समझ के जो फॉर्मूला हमने इतने सारे लिखे थे, ठीक है, उसको हम एक एक करके समझते हैं और लिखते हैं। अब फ्रेंड्स हमें फॉर्मूला लिखना है, चलिए हम लेते हैं साइन पाई प्लस एक्स को, ठीक है फ्रेंड्स, साइन पाई प्लस एक्स को लेते हैं और ये हमारा क्या आएगा। तो देखिए जरा, हम सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें रेफरेंस एंगल को चेक करना है। तो हमारा यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या है, पाई है, पाई है, यानी कि ये n पाई है, ठीक है, पाई है, यानी कि यहाँ पे हम n के जगह पे 1 रखेंगे तभी तो पाई आएगा, तो यहाँ पे n पाई है। अब n पाई पे कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है, साइन जो है वो कोस में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चल गया कि यहाँ पे कन्वर्जन नहीं होने वाला है, जो है वही रहने वाला है। अब पाई प्लस एक्स हमें चेक करना है इसका क्वाड्रेंट,
ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये पाई है, ठीक है। अब उसमें हमने एक एक्यूट एंगल ऐड किया एक्स, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये जो है एंगल जो है कंप्लीट थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो है साइन, ये क्या होता है, ये होता है आपका निगेटिव। ये दो ही तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर जो है निगेटिव होते हैं। तो साइन क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, ठीक है। तो जब साइन निगेटिव होगा तो यहाँ पे हमने निगेटिव साइन लगा दिया। अब क्योंकि कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो जो साइन है वही हम यहाँ पे साइन जो है हमने लिख दिया। अब यहाँ जो एंगल x था वो एंगल हमने x लिख दिया। तो ये हमने साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, ये चीज़ हम समझ गए और हमने लिख दिया कुछ कॉन्सेप्ट समझने के बाद, ठीक है। अब और भी हमें लिखना है, अगर हम लिखना है साइन पाई माइनस एक्स, कोई सा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं इसको और इसको ध्यान में रखते हुए आप, ठीक है। तो पाई माइनस 2, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एंगल चेक करना है, रेफरेंस एंगल, कि कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पाई रेफरेंस एंगल क्या है, ठीक है, ये वाला। अब ये वाले में कन्वर्जन तो होगा नहीं, कन्वर्जन से फ्री। अब हमें चेक करना है ये जो एंगल है पूरा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, ठीक है। तो पाई माइनस एक्स, देखिए यहाँ तक तो पाई है, इसमें एक्स माइनस कर दिया हमने, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसकी साइन चेक करेंगे, ठीक है, इसकी साइन। तो साइन की जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन है, जो है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये साइन जो है चेंज नहीं होने वाला, यहाँ पे कन्वर्जन नहीं होने वाला, तो साइन का साइन ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x है तो ये एंगल यहाँ पे x लिख देंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला मैंने लिख लिया, और भी लिखता हूँ मैं। देखिए अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंगल क्या था हमारा, पाई बाय 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, ठीक है, एंगल था हमारा। तो मैं काम करता हूँ, जरा इस फॉर्मूले को लिखता हूँ, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला काम रेफरेंस एंगल को चेक करना। और यहाँ रेफरेंस एंगल क्या है, 3 पाई बाई 2, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो कन्वर्जन तो होगा, ये चीज़ पता चल गया। अब इसको चेक करना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो 3 पाई तो यहाँ पे है 3 पाई बाई 2, और इसमें x यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट 3 पाई बाई 2 है, इसमें x और ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन क्या होता है, साइन होता है निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। और कन्वर्जन होगा तो साइन जो है वो चेंज होगा कोस में, तो कोस, और यहाँ जो एंगल है क्या है, x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, और आप इनकी हेल्प से आप कोई सा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो देखिए मैं और भी फॉर्मूले को लिखता हूँ, किस तरह से आप कोई सा भी लिख लीजिए। अगर मुझे लिखना है साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो देखिए फ्रेंड्स 3 पाई बाई 2 हमारा ये एंगल है, इसमें से हम x को माइनस किया हमने, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन हमारा क्या है, निगेटिव होता है। अब यहाँ पे रेफरेंस एंगल भी आपको पता चल गया कि रेफरेंस एंगल यहाँ पे 2n+1 यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, यानी कि कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो साइन जो है चेंज होगा कोस में, तो हमने कोस में चेंज कर दिया, ठीक है, हमने कोस में चेंज कर दिया, और x क्या आ गया, x हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। और भी लिख कर दिखा दूँ मैं आपको, तो देखिए मैं और भी लिखता हूँ। अगर आपको फॉर्मूले लिखने हैं, साइन 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है फ्रेंड्स, इसके फॉर्मूले लिखने हैं साइन 2 पाई माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा 2 पाई होगा, ठीक है, ये हमारा 2 पाई होगा, इसमें माइनस एक्स किया हमने, पीछे की तरफ आए, ठीक है। तो जब पीछे की तरफ आएंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में, तो फोर्थ में आ गया। तो सबसे पहला काम जो था वो हमें चेक करना था एंगल। तो देखिए एंगल चेक करेंगे तो n पाई पे आ रहा है, ठीक है, तो कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है, कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज़ चेक किया कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो पता चला सेकेंड
फोर्थ में है, ठीक है। उसके बाद हमने पता चला कि ये साइन जो होता है फोर्थ में क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे हमने निगेटिव लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो x था साइन लिख के x का x लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए। आई होप इजी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार समझ में आ गया तो ये फॉर्मूले जो है कुछ भी नहीं है, आप जो है लिख देंगे। आपको करना क्या है, याद रखना है इस डायग्राम को, ये चीज़ याद रखना है किस क्वाड्रेंट में क्या चीज़ जो है पॉजिटिव होता है। और दूसरा ये चीज़ भी याद रखना है, ठीक है, हमने जो स्टेप फॉलो किया, सबसे पहला हमने स्टेप फॉलो किया कि हम एंगल चेक करेंगे कि कन्वर्जन होगा या नहीं होगा। दूसरा काम हमने क्या किया, हमने ये कंप्लीट एंगल को चेक किया कि इसका जो है क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है, ठीक है। तीसरा जो हमने काम किया वो चेक किया कि इसके साथ जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियो जो है, जैसे साइन कोस टेन, इसके साथ में जो है वो जो है उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लिखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है फॉर्मूले को लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद x जो है वहाँ पे x को लिख देंगे, जैसे साइन था यहाँ पे साइन लिखा हमने, उसके साथ में x लिख दिया, यहाँ पे एंगल था वही लिखा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन फॉर्मूले का यूज़ कहाँ है, तो फ्रेंड्स इन फॉर्मूले का बेहतरीन यूज है, ठीक है। बहुत काम के फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले मत कहिए, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, अपने सेकेंड लेक्चर के बाद ये थर्ड लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल करके मैं दिखाता हूँ, बाकी यूजेस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाकायदा, इस पे बहुत सारे, और उन कॉन्सेप्ट उसमें हम लोग सीखेंगे और भी इन सभी फॉर्मूले को बेहतरीन तरीके से। हालांकि जो तरीका मैंने बताया आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मुझे ऐसे लिखना है, अगर मुझे निकालना है 1140 डिग्री का वैल्यू, साइन 1140 डिग्री का वैल्यू, तो फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है सिंपल से तरीके से हमें निकाल पाना, क्योंकि जो हमने टेबल भी लास्ट वीडियो में अपडेट किया था वो सिर्फ 2 पाई तक अपडेट किया था। लेकिन एक चीज़ तो आपको पता है ना फ्रेंड्स कि 2 पाई के बाद जो है हमें वैल्यूज़ क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो इस साइन 1140 डिग्री को आप 1140 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहे तो रेडियन में लिख सकते हैं। देखिए मैं 1140 को रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, तो 1140 डिग्री आपका रेडियन में हो जाएगा फ्रेंड्स 19 पाई अपॉन 3। तो अगर मैं आपसे कह देता हूं कि साइन 19 पाई अपॉन 3 का वैल्यू फाइंड आउट कर दो मेरे को, तो क्या फाइंड आउट करोगे आप? देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 3 लिख सकते हैं हम लोग, साइन 6 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे जो हम एंगल चेक करेंगे तो एंगल क्या है हमारा, ये एन पाई है, ठीक है। एन पाई यानी कि कन्वर्जन नहीं होगा। जब कन्वर्जन नहीं होगा उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो 2 पाई है, यहाँ से रोटेट करते हुए आया 2 पाई, फिर से रोटेट करते हुए आया 3 पाई, सॉरी 4 पाई, यहाँ पे पहुँच गया, फिर से अगेन रोटेट करते हुए आया 6 पाई, और यहाँ पे पाई बाई 3 और ऊपर गया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 3 के इक्वल। अब आपको पाई बाई 3 का तो वैल्यू पता है ना, पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई बाई 3 का, तो साइन पाई बाई 3 का वैल्यू होता है आपका √3/2, ठीक है, √3/2 आपके साइन पाई बाई 3 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो इस तरह से इनका यूज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इन सभी फॉर्मूले का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे फॉर्मूले लिखने आए होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभी फॉर्मूले को एक बार लिख लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले लिखने का तरीका तो आ गया हमें। तो हम लोग सभी फॉर्मूले को लिख लेंगे और लिखने के बाद उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, और लास्ट वीडियो नहीं देखा तो अपने लास्ट वीडियो को भी जरूर देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आया कि फॉर्मूले को लिखते कैसे हैं,
तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में, ठीक है। क्या इम्प्रूवमेंट मुझे और करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें मुझे और आप लोगों को बताने चाहिए, ठीक है। हालांकि मैंने सारा चीज़ें बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है ना लाइव नहीं है, ठीक है, लाइव नहीं है, फेस टू फेस पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है रिकॉर्डेड वीडियो कर रहे हैं। तो जब तक इंटरेक्शन अच्छे से नहीं बनेगा, जब तक जो है चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अपना अपना सुझाव दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।